पितृपक्ष के दौरान आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी होती है। श्राद्ध पक्ष में होने के कारण इस एकादशी का कई गुना अधिक प्रभाव होता है। इस दिन अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने का शुभ अवसर है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से पितरों को तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि इस एकादशी पर व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है मरणोपरांत। पद्म पुराण में वर्णन है कि इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। जितना पुण्य कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या से होता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र इंदिरा एकादशी व्रत करने और उसका पुण्य पूर्वजों को देने से मिल जाता है। किन चीजों का दान करें? आश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें, इस दिन किसी को कुछ देते समय अनाज न खिलाएं तो अच्छा है। उपवास वाली चीजें देकर जरूर आएं। पितृ भी राजी होंगे और भगवान भी प्रसन्न होंगे। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट जरूर होते हैं। इन चीजों का दान करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती रहती है। एक समय राजा इंद्रसेन ने सपने में अपने पिताजी को नरक की यातना भोगते देखा। पिता ने कहा कि मुझे नरक से मुक्ति दिलाने के उपाय करो। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के सुझाव पर आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और इस व्रत से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया। इससे इंद्रसेन के पिता नरक से मुक्त होकर भगवान विष्णु जी के लोक वैकुंठ धाम में चले गए। पद्म पुराण में वर्णन है, जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो वह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होने के बाद व्रत करने का संकल्प ले। पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु जी की तस्वीर के सामने बैठ जाएं और हाथ में गंगा जल या शुद्ध जल लेकर अपने पितरों की सद्गति का संकल्प लेकर लिया हुआ जल विष्णु जी में चढ़ा दीजिए। तत्पश्चात पुष्प रोली चढ़ाएं, धूप करें, घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में तुलसी का पत्ता रखकर कुछ प्रसाद चढ़ाएं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। फिर पितरों के नाम का श्राद्ध करें। तत्पश्चात आरती करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। भगवान विष्णु जी से पितरों के लिए माफी मांगे और उनकी सद्गति के लिए प्रार्थना करें। इस प्रकार इंदिरा एकादशी करने वालों के पितृ नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवार वालों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसलिए यह व्रत करने वालों के घर में सुख शांति बढ़ती रहती है, धन धान पुत्रादि की वृद्धि होती है, कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। भगवान शिव जी ने स्वयं नारद जी से कहा है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी के दिन किए हुए व्रत, गौदान आदि का अनंत गुना पुण्य होता है। एकादशी के दिन इतना तो सभी को जरूर करना चाहिए। जैसे घर में कोई वृद्ध हो या बच्चे हो और बीमार व्यक्ति एकादशी न रख सके तभी भी उनको भोजन में चावल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन जो चावल खाता है तो धार्मिक ग्रंथ से एक एक चावल एक एक कीड़ा खाने का पाप लगता है। ऐसा डोंगरे जी महाराज के भागवत में वर्णित है। तो इंदिरा एकादशी 16 सितंबर मंगलवार को रात्रि 12:21 से 17 सितंबर बुधवार को रात्रि 11:39 तक है। तो एकादशी का व्रत उपवास 17 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देना था। जय श्री कृष्ण।